हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके इस चैनल पर। यहाँ पर आपको केवीएस, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए पेडागोजी के सारे ही यूनिट्स के क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे चैप्टर वाइज, जिससे कि आप अपने जो प्रैक्टिस है उसको और भी अच्छा बना सकेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आपको जो है अपडेट्स हैं वो मिलती रहें, जो कि लगातार वीडियोज़ अपलोड होंगी तो चैप्टर वाइज आपके पास क्वेश्चन आंसर पहुँचती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ दियर पीयर ग्रुप। मतलब जो बच्चा है वो कौन से स्टेज में अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनका उसका सक्रिय सदस्य बन जाता है। फर्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड, सेकंड है चाइल्डहुड, थर्ड है एडोलसेंस या फिर एडल्टहुड। एक बार आंसर कीजिए। तो यहाँ पे हमें पता है कि बच्चा का जो ग्रुप है, जब वो ग्रुप में रहना शुरू कर देता है कौन सी एज में, जिस वो एडोलसेंस में यानी कि किशोरावस्था में बच्चा अपने फ्रेंड सर्कल में रहना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे इसका जो पीयर ग्रुप है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। किशोरावस्था में ही बच्चा जो है अपने पीयर्स की बात इतनी ज़्यादा सुनता है कि वो लोग अपने मतलब फादर और मदर की बात भी इतनी ज़्यादा नहीं सुनता है बच्चा, जितना वो अपने फ्रेंड सर्कल की सुनता है। तो यही वो ग्रुप है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चा जो है सक्रिय होता है। कौन सा स्टेज है? किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, अ टीचर फाउंड दैट अ स्टूडेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी इन ड्राइंग अ स्क्वायर। ही एंड शी एज्यूम दैट हिज स्टूडेंट वुड ऑल्सो फाइंड इन डिफिकल्टी टू ड्रॉ अ डायमंड। शी एंड ही अप्लाइड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल टू अराइव एट हिज और हर एजम्पन। मतलब कि एक जो टीचर है वो देखता है कि किसी बच्चे को स्क्वायर बनाने में दिक्कत हो रही है, तो वो ये सोचता है, ये अनुमान लगाता है कि बच्चे को जो है हीरे का चित्र बनाने में भी प्रॉब्लम होगी। तो उसने ये जो बताया वो किस सिद्धांत के से रिलेट करके बताया। पहला है, डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो अ ऑर्डरली सीक्वेंस, डेवलपमेंट इज स्टेटली, डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पीपल। तो ये एक बार आंसर कीजिए आप। तो हमें पता है कि फर्स्ट जो है, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। सेकंड आता है, विकास की प्रक्रिया उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या फिर अलग अलग व्यक्तियों में विकास। देखिए, अलग अलग व्यक्तियों वाला अगर हम आंसर की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंडक्ट करता है। विकास निरंतर चलने की प्रक्रिया मतलब ये बताता है कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया, पर इसमें तो कॉन्टिन्यूअस की अभी बात ही नहीं हुई है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आता है, विकास की प्रक्रिया, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रक्रिया, मतलब कि एक ऑर्डर में चलता है। अगर बच्चे को, जैसे कि अगर स्क्वायर बनाने में दिक्कत है तो वो फिर हीरे का चित्र कैसे बनाएगा, क्योंकि उसमें भी स्क्वायर्स आते हैं। तो इस तरीके से अनुमान लगा लेता है जो टीचर है कि हाँ ये चीज़ है, बच्चा अगर ये नहीं कर पा रहा है तो ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑर्डर में चलता है ना। पहले ये चीज़, पहले आप देखिए, पहले तो आप 1 बनाना सीखेंगे ना, तभी तो आप 2 बनाना सीखेंगे। यानी कि अगर आपको पहले ही 5 दे दिया जाए, 6 दे दिया जाए बनाना, तो नहीं बन पाएगा। इसलिए बच्चों को मोंटेसरी मेथड के थ्रू क्या करते हैं, बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाते हैं नर्सरी वगैरह में, उसमें क्या करते हैं, पहले पहले वो लाइन बनाना सिखाते हैं, पहले स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसे वर्टिकल लाइन। तो इस तरीके से करके तब उसके बाद ए लेटर सिखाया जाता है, ताकि बच्चा जो है सीख सके। अगर हम शुरुआत से ही ए लेटर दे देंगे तो उसे हाथ पकड़ के करवाना पड़ेगा, बच्चा खुद से नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा फर्स्ट सबसे ज़्यादा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? मतलब कि डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो बताइए किससे संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, या फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो ये बोल रहा है कि जो विकास है वो कभी समाप्त नहीं होती है, निरंतर चलती रहती है, यानी कि हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहती है। तो कॉन्टिन्यूअस रहती है तो इसका आंसर तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि कॉन्टिन्यूअस रहती है। तो जो इसका आंसर होगा वो सबसे सही होगा, निरंतरता का सिद्धांत, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज प्राइमरली अ पार्ट ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, या फिर सोशल डेवलपमेंट। अब हम जानते हैं कि कंसेप्ट्स जो होते हैं ना वो माइंड में होते हैं, और जब माइंड में जो चीज़ें होती है ना वो हमारे किस में आता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आता है। तो हमारा इसका आंसर जो है सबसे सही होना चाहिए, वो क्या होगा, वो होगा बौद्धिक विकास, मतलब कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्टेटमेंट अ इम्पॉर्टेंट प्रीकंडीशन फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज इंश्योरिंग हर हिज हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उनका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। मतलब कि एक बच्चे का जो विकास है, अगर उसको हम अच्छे से देखें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसमें जो है
सबसे पहले मतलब बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए, तभी तो बच्चे का विकास आगे होगा। अगर बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ा बिगड़ा हुआ है, बच्चा अगर बीमार ही है, तो वो कैसे अपना विकास कर पाएगा, कैसे कुछ पढ़ पाएगा। तो ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हमें ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है सही है या गलत है, या क्या है। आगे देखते हैं रीज़न वगैरह सब। फर्स्ट आता है गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती। अब आप समझिए कि यदि आप कोई बीमार है तो क्या वो पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। तो ये तो आंसर पहले हट जाता है। ठीक है, ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट आता है गलत हो सकता है, मतलब कि ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। यानी कि विकास जो है वो ये भी सही नहीं होगा। सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। नहीं, सही तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो विकास है सबसे पहले स्थान पर शारीरिक विकास आएगा। लास्ट देखते हैं। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे क्या दिया गया है, अंतः संबंधित, मतलब कि इंटर रिलेटेड है। मतलब ये सारे ही एस्पेक्ट जो होते हैं ना इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर आप बच्चे का शरीर अच्छा नहीं है, बच्चा बीमार है, तो जो मेंटल डेवलपमेंट है वो कैसे होगा। अगर मेंटली डिस्टर्ब है तो फिर वो उसका जो है फिजिकल डेवलपमेंट भी प्रभावित होगा, इमोशनल भी प्रभावित होगा। तो इसीलिए सारे ही डेवलपमेंट्स के एस्पेक्ट्स जो है आपस में को रिलेटेड होते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा लास्ट वाला डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब बताइए। फर्स्ट है कॉन्टिन्यूटी, नेक्स्ट सेकंड है सिक्वेंशलिटी, जनरल टू स्पेसिफिक, या फिर रिवर्सिबल। तो हमें पता है कि जो मानव विकास है वो निरंतरता का सिद्धांत तो इसमें है ही, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है जो डेवलपमेंट है। फर्स्ट आता है अनुक्रमिक, मतलब कि क्रम में चलता है, सीक्वेंस में चलता है। ये भी हमने पढ़ा था, सीक्वेंस में चलता है। सामान्य से विशिष्ट की, और सामान्य से मतलब बच्चा पहले दौड़ना शुरू करता है, पहले चलना शुरू करता है, पहले हाथ हाथ पर इधर उधर करना शुरू करता है, उसके बाद पेंसिल पकड़ना सीखता है। मतलब जो विशिष्ट काम है ना वो बाद में सीखता है बच्चा। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, ये भी सही है। लेकिन प्रतिवर्ती यानी कि रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब होता है कि जैसे कि अगर एक बार बच्चे की हाइट बढ़ गई तो क्या वो वापस आ सकती है? नहीं आ सकती है। बुद्धि बढ़ गया तो बुद्धि वापस आ सकती है? नहीं आ सकती। तो क्या है, मानव विकास जो है यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिवर्सिबल नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा लास्ट वाला। हमसे नहीं पूछा, ये चीज़ आप याद रखिए। जिस भी क्वेश्चन में नहीं पूछे उसको पकड़ के चलिए। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। यदि एक बच्चे के बारे में टीचर को उसके विकास के बारे में पता चल जाए कि किस तरीके से उसका विकास होता है, तो वो किस चीज़ में मदद करेगा टीचर को किस चीज़ में मदद करेगा? शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। क्या वो इस चीज़ में मदद करेगा कि आइडेंटिफाइंग द सोशल स्टेटस ऑफ लर्नर, या फिर आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, रिलेशनलाइज वाई द लर्नर आउट टू बी टॉट, यानी कि विद्यार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए ये औचित्य स्थापित करने में, या फिर शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में, यानी कि इफेक्टिवली कैटेगरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर। तो इसका लास्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाता है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मतलब कि मानव विकास को जो 4 मानव विकास के एस्पेक्ट्स हैं उनको कौन कौन से हैं ये बताना है हमें मेनली। तो फर्स्ट आता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, मतलब कि फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल। नेक्स्ट आता है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, अध्यात्म, ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक, पहले तो शारीरिक, आध्यात्मिक। तो सबसे सही हमारा क्या होगा, हमने 4 एस्पेक्ट्स पढ़े हैं, जो कि होता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, यानी कि फिजिकल, कॉग्निशन, इमोशनल और सोशल हमने पढ़ा है। तो ये वाला आंसर इसका सबसे सही होगा। नेक्स्ट आता है सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना, यहाँ पे लीना आएगा, उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यानी कि सीमा लर्न एवरी लेसन वेरी क्विकली, बट लीना टेक्स लॉन्गर टू लर्न दैम। इट डिनोट द डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ continuity, जनरल टू स्पेसिफिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटर रिलेशनशिप। तो यहाँ पर 2 बच्चों की बात हो रही है कि 2 बच्चे हैं, एक सीमा है और एक लीना है। सीमा बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को सीख लेती है, लेकिन लीना नहीं सीख पाती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि निरंतर है, यानी कि विकास जो है वो निरंतर होता है, या फिर ये बताता है कि जनरल टू स्पेसिफिक है, या फिर ये बताता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस। या सही, ये सही बात है।
ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, मतलब कि व्यक्तिगत विभिन्नता सॉरी, हर बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। कोई बच्चा किसी चीज़ को जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा किसी चीज़ को जल्दी नहीं सीख पाता है। तो यहाँ पर सबसे सही आंसर होगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी तक वीडियो अच्छी लग रही हो और आप अभी तक बने हुए हमारे साथ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। कल इसी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो सीरीज़ है, इसी का और भी जो क्वेश्चंस हैं उसको हम कवर करेंगे। तो देख लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ठीक है, देख लेते हैं। विकास हमेशा यहाँ पे रेखीय होगा, लीनियर। ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, या फिर इट इज़ अ डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस, या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटर कनेक्टेड। तो यहाँ पर तो इसमें सबसे सही आंसर हमारा होगा सभी की विकास दर समान नहीं होती। हर किसी की विकास दर अलग अलग होती है, क्योंकि किसी बच्चे का हो सकता है कि हाइट बहुत जल्दी बढ़ जाती है, किसी की थोड़ी रुक रुक के बढ़ती है, किसी की कोई बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से जो विकास की दर है वो समान नहीं होती है। किसी बच्चे का जो है 5 साल में ही बहुत ही ज़्यादा बुद्धि चलने लग जाता है, किसी का होता है कि 7 साल के बाद ही, या फिर बहुत से बच्चे जो होते हैं क्या कहते हैं, बाल्यावस्था में तो कम बुद्धि के होते हैं, लेकिन जब किशोरावस्था आता है, अडल्टहुड आता है, तब तक बहुत ही ज़्यादा तेज़ दिमाग के हो जाते हैं। तो इसीलिए जो विकास है वो विकास की दर जो है समान नहीं होती है हर किसी में। तो ये इसका आंसर सबसे सही होगा जो है वो फर्स्ट वाला होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। विकास शुरू होता है, हमें बताना है विकास कब से शुरू होता है। प्रसव यानी कि डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम प्री नेटल स्टेज, प्रसव पूर्व अवस्था, मतलब कि जन्म से पहले माँ के पेट में ही स्टार्ट हो जाता है, या फिर द स्टेज ऑफ इन्फेंसी यानी कि पैदा होने के बाद शैशवावस्था में, या फिर प्री चाइल्डहुड में, या फिर उत्तर बाल्य। लेकिन हमें पता है कि विकास जो है, अगर यहाँ पे ग्रोथ पूछता तो शायद हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे शैशवावस्था लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें विकास पूछ रहा है। तो विकास क्या है, विकास तो हमारा गर्भ में ही, माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाता है। हमने ये भी पढ़ा है कि विकास जो है जन्म माँ के गर्भ से कब्र तक जाता है, यानी कि गर्भ से लेकर वूम टू टूम जाता है। तो हमारे यहाँ इसका आंसर सबसे सही होगा फर्स्ट वाला। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और किसी की भी हेल्प हो सके, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।